हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इब्राहिम। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्कूप पर। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। तो बच्चों, पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल्स, पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स का मतलब हुआ मैनी टर्म्स। ठीक है। अब मैथमेटिशियंस ने कुछ पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करा उनके टर्म्स के बेसिस पर। अगर हमें वन टर्म लिखी हुई दिखती है, कहीं पर एक टर्म होती है, तो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। और अगर दो टर्म होती हैं तो उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। और अगर तीन टर्म होती हैं तो उन्हें हम कहते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, ये सब पॉलिनोमियल ही है, बट इनको नाम दिया गया, स्पेशली इन लोगों को नाम दे दिया गया। वन टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, बट ये तीनों पॉलिनोमियल ही हैं। बट ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है। अब अगर तीन टर्म से ज्यादा हो जाता है, मोर देन थ्री टर्म्स, तो उसको हम सिंपली कह देंगे पॉलिनोमियल। इसके लिए अलग से कोई नाम नहीं है, इसे हम पॉलिनोमियल कह देंगे। ठीक है। अब वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, ये आपको पता कैसा लगेगा कितनी टर्म लिखी हुई है वहां पे? तो बच्चों, उसका बहुत ही आसान सा लॉजिक और कंसेप्ट होता है कि अगर बीच में प्लस और माइनस की साइन आती है, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मैं सिर्फ 2x लिख देता हूं, ठीक है, तो ये एक ही टर्म है, तो ये हो जाएगा मोनोमियल। ठीक। और अगर यहां पर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिख देता हूं 2x² + 3, तो बीच में प्लस आ गया तो ये दो टर्म हो गई, वन टर्म एंड टू टर्म, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। और अगर तीन टर्म आ जाती है, फॉर एग्जांपल 2x² + 3x + 9, या माइनस ले लीजिए और अच्छे समझ में आ जाएगा, प्लस माइनस एक साथ क्लियर हो जाएगा। एक टर्म, फिर बीच में प्लस आ गया, देन सेकंड टर्म, देन माइनस आ गया, थर्ड टर्म। ठीक है, तो यहां पे तीन टर्म हो गई, तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल। तो ये था पॉलिनोमियल्स के नेम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है, उसकी जो सबसे बड़ी पावर होगी, उस पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होगी, वो होगी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पॉलिनोमियल लिखता हूं यहां पे 3x³ + 9x² - 3, ठीक है। अब ये एक पॉलिनोमियल लिखा है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब जो भी पॉलिनोमियल होगा उसमें आपको एक ही वेरिएबल दिखेगा, मतलब वेराइटी ऑफ वेरिएबल वन ही होगी। x है तो पूरे पॉलिनोमियल में x, t है तो पूरे पॉलिनोमियल में t, तो एक ही वेरिएबल चलेगा। ठीक है। तो अब यहां पे जो सबसे बड़ी पावर है वो 3 है, तो यहां पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा? 3। ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास यहां पे फॉर एग्जाम्पल -7x² + 3x - 1, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल। अब यहां पर वेरिएबल पे कोई भी पावर नहीं, मतलब वन पावर है। ठीक है। अब यहां पे जो सबसे बड़ी पावर है इस पॉलिनोमियल में, वो क्या है? 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद जिस तरह से टर्म की बेसिस पर पॉलिनोमियल को नाम दिया गया, इसी तरीके से डिग्री के बेसिस पर भी पॉलिनोमियल को नाम दिया गया। जैसे अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जब हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जब हाईएस्ट पावर 2 हो। ठीक है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल,
जब हाईएस्ट पावर 3 हो, ठीक है, सिंपल सा है, ठीक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे -5x हाईएस्ट पावर 1, कुछ भी पावर नहीं मतलब 1, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल, यहां पे अगर हम एक एग्जांपल लें 7x स्क्वायर प्लस 9, तो मैक्सिमम पावर हाईएस्ट पावर 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर -8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9, यही ले लेते हैं वापस, तो ये यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर वो है 3, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये बहुत ही एक आसान सा टॉपिक था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? वेरिएबल की वो वैल्यू जिसकी वजह से पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल हो तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसकी वजह से पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो वो कहलाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पर एक पॉलिनोमियल है x - 4 = 0, ठीक है। अब मैं यहां से वेरिएबल x की वैल्यू निकालूंगा, तो -4 को ट्रांसपोज करूंगा तो यहां पर मुझे माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिल गई 4। अब इस x की वैल्यू को जो 4 मेरे पास आई है, अगर मैं इस पॉलिनोमियल में रखता हूं तो 4 - 4 हो जाएगा, x की जगह पे 4 आ जाएगा, = 0। तो 4 में से 4 गया, 0 बचेगा, ठीक है। तो ये जो 4 है ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। वेरिएबल की वो वैल्यू जिसकी वजह से पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसे हम कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी अगर मैं यहां पे 3x - 9 लिख लेता हूं, ठीक, तो x की वैल्यू निकालेंगे, 3x = माइनस का 9 उधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा। इन दोनों में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का नंबर इधर आके डिवाइड करेगा, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3। अब यहां पर मैं रख के देखता हूं, 3 × 3, x की जगह पे 3 आ जाएगा, ठीक है, -9 = 0, तो 3 3 = 9, -9 = 0, तो यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, 0 = 0, या ऐसे भी छोड़ देंगे समझाने के लिए है अभी, ठीक है। तो यहां पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गया, 3। क्यों? क्योंकि x जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 3 आने पे ये पॉलिनोमियल क्या बन रहा है, 0, तो ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अब बच्चों आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैंने यहां पे दोनों जगह पे जो एग्जांपल लिए वो लीनियर पॉलिनोमियल का लिया, ठीक है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है मतलब वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो जीरोस कितने आएंगे, एक ही आएगा। मतलब जिस तरह का डिग्री के बेसिस पे जिस तरह का पॉलिनोमियल होगा जीरोस भी उतने आएंगे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो जीरोस कितने आते हैं, 2। एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x² + 9x + 20 = 0, ठीक है। अब यहां पे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको फैक्टराइज किस तरह से किया जाएगा, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1, ठीक है। अब फर्स्ट जो कोफिशिएंट होता है और जो लास्ट टर्म होती है उन दोनों को हम लेते हैं और कर देते हैं मल्टीप्लाई 20। मतलब इस 9x की जगह पे ऐसे दो नंबर लेने, 9 की जगह पे ऐसे दो नंबर लेने के प्लस माइनस करने पे प्लस का 9 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे 20 मिल जाए, ठीक है। तो हम इस चीज को फोकस करेंगे सबसे पहले कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 20 मिल जाता है। तो 2 10s are 20 मिल जाता है, बट 2 और 10 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 12, और हमें क्या चाहिए, 9। तो हम नेक्स्ट नंबर की तरफ चलते हैं, 5 और 4। 5 4s are 20 होता है, 5 + 4 9 होता है, ठीक है। तो हम इस 9 की जगह पे 5 और 4 ले लेंगे, x² + 5x + 4x + 20 = 0, ठीक है। इस 9 की जगह पे हमने ये दो नंबर ले लिए। अब ये एक टर्म बन जाएगी, ये एक टर्म बन जाएगी। अब यहां दोनों के पास x है, कॉमन लिया, एक x बचेगा प्लस x बाहर आ गया, 5 बचा। 20, x तो कुछ भी नहीं है, x कॉमन नहीं है यहाँ पे, तो 20 को हम 4 × 5 लिख सकते हैं। तो यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, हमने 4 कॉमन लिया, यहां पर हमारे पास x बचा प्लस यहां से 4 बाहर आ चुका है, बचेगा 5 = 0, ठीक है। ब्रैकेट सेम हो चुके हैं तो ब्रैकेट को कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, x + 4। तो यहां पर लिखा हमने x + 4 = 0, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं, अगर विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं हो पा रही है तो आपकी। हमने यहां दोनों से 4 कॉमन लिया है, ठीक है, 4 4 5 = 20, यहां से 4 कॉमन लिया। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल में रख देंगे इसको, x + 5 = 0, x + 4 = 0, x की वैल्यू निकल कर आएगी -5,
यहां से x की वैल्यू निकल के आएगी, ट्रांसपोज करेंगे +4 को -4। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इस वजह से जीरोस कितने आए, 2 जीरोस आए। अब अगर मैं इस पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह पे -5 लिखूंगा तो ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। और अगर -4 रखूंगा पूरे पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह पे तो भी 0 आएगा, ठीक है। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसकी वजह से पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो उसे हम कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इजी सा टॉपिक है। इसमें हमें बताना है ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। बच्चों ये ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, 2 एक्सिस होती हैं। अब देखिए ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है या फिर उसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो वही हमारा नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। बच्चों ये एक ही बार टच कर रहा है, ये जो पॉलिनोमियल है एक्स एक्सिस को एक ही बार क्रॉस कर रहा है या टच कर रहा है, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 1। ये पॉलिनोमियल है कर्व। अब देखिए यहां पे कितनी बार क्रॉस कर रहा है, 1 टाइम 2 टाइम्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 2, ठीक। अब यहां पे कितनी बार कर रहा है, 1 2 एंड 3, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नहीं, एक्स एक्सिस, तो कितनी बार कर रहा है 3 टाइम्स, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3 टाइम्स। और इसी के बेसिस पर आप ये भी पता लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव आ गया कि ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पूछ लिया गया, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 1, तो ये हो जाएगा बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 2, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए एग्जाम में, ठीक है। और ये 3 टाइम्स क्रॉस कर रहा है तो ये हो गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल कह दें या ज्योमेट्रिकल कह दें, बहुत ही आसान सा टॉपिक था, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोस, ठीक है। हमें रिलेशन बताना है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो बेसिक जनरल फॉर्म समझ लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की जगह पे कोई नंबर होगा और b की जगह पे भी कोई नंबर होगा, ये तो हमारे वेरिएबल हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल के। और c मतलब कांस्टेंट टर्म, यहां पर c पे भी, c फॉर कांस्टेंट नहीं है बट c की जगह पे कोई ना कोई सा कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे सबसे पहले तो हम आपको जीरो समझ में आ गया, जीरोस किस तरीके से निकलते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। देखिए हम वही पॉलिनोमियल लेते हैं जो अभी हमने एग्जांपल लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों वेरिएबल के पास मल्टीप्लाई फॉर्म में जो भी नंबर होता है उससे हम उसको कोफिशिएंट कहते हैं। अभी यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई में नहीं दिख रहा है, तो कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1। तो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया 1। यहां पर देखते हैं हम x के साथ मल्टीप्लाई में 9 है तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया 9, तो इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो ये रिलेशन क्या कहता है कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल के हम जीरोस का सम कर दें, मतलब जीरोस को प्लस कर दें, तो वो बराबर होता है -b अपॉन a के, -b अपॉन ये b और a b c की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, इस पॉलिनोमियल में से ही मिलेगी। एक और होता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर जीरोस का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वो बराबर होगा c अपॉन a के। हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं जीरोस इस पॉलिनोमियल के। अभी मैंने आपको समझाया था किस तरीके से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x कॉमन लिया, x प्लस 5, देन प्लस 4 कॉमन लिया था, x प्लस 5 बना था इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 हो गया था, फिर x प्लस 4 हो गया था इज इक्वल टू में आ गया था 0। x प्लस 5 को 0 के इक्वल में रखेंगे तो x की वैल्यू -5 मिल जाएगी, ठीक है। और x प्लस 4 को 0 के इक्वल में रखेंगे तो x की वैल्यू -4 मिल जाएगी, ठीक है। ये हमें मिल गए जीरोस। हम फर्स्ट वाले को कहते हैं अल्फा, दूसरे वाले को कहते हैं बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, अब देखिए अब यहां से हम a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पर कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं, a की वैल्यू आ जाएगी 1। यहां पे x का कोफिशिएंट 9 है तो b की वैल्यू आ जाएगी 9। कांस्टेंट टर्म पे 20 है तो c की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब माइनस b अपॉन a होगा, अल्फा अल्फा की जगह पे क्या आया है -5, तो हम -5 लेंगे, प्लस बीटा सेकंड जीरो हमारा -4, तो हम उसकी जगह पे लेंगे -4,
ब्रैकेट लगा के सेपरेट करेंगे, इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू 9 अपॉन a की वैल्यू 1, -5 प्लस -4 इज इक्वल टू -9 अपॉन का 1 नहीं लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस दोनों के पास माइनस है इसलिए माइनस का 9। देखिए बच्चों ये दोनों बराबर हो गया एक दूसरे के, ठीक है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b अपॉन a। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखिए, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। पहला जीरो है -5 इंटू बीटा है -4 इज इक्वल टू c की वैल्यू है 20 अपॉन a की वैल्यू 1, 5 4 जा 20 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस इज इक्वल टू में 20, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन a। यही है हमारा रिलेशन कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलेंगे हम इस इंट्रोडक्शन के लास्ट टॉपिक की ओर। तो बच्चों लास्ट टॉपिक है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। क्वेश्चन के अंदर हमें सम ऑफ जीरोस गिवन रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन रहेगा। तो सिंपली बस हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस होता है, ठीक है। साइड में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक। तो सबसे पहला सम ऑफ जीरोस, आप चाहें एग्जाम में ऐसा लिखें बट चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर लगाया माइनस सम ऑफ जीरोस दिया है तो सम लिख दिया, मल्टीप्लाई एक्स कर देंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है तो प्रोडक्ट लिख दिया, ये याद रखने के लिए, ठीक है। इज इक्वल टू 0, ये आप चाहे तो याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हो और अगर ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है 4, उसकी जगह 4 लिखा, एक्स साथ में है मल्टीप्लाई में लिख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है तो 1 रखा इज इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।